उसका वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी है, जो कभी नाश होने वाला नहीं। जो वस्तुएं क्रिएट की गई, ये आकाश और पृथ्वी, वचन लिखा, ये जाते रहेंगे, लेकिन उसका वचन जो उसने आपको आपके मुंह में दिया है वो कभी भी खत्म ना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न्याय के दिन तुम अपने शब्दों के द्वारा निर्दोष, अपने शब्दों के द्वारा तुम दोषी ठहरो। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर गॉड। हमें अपने पिता से, हमें अपने परमेश्वर से सीखने की जरूरत है कि हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कैसे बोलता है और क्या बोलता है। उसके पुत्रों को, उसके पुत्रियों को वही बोलना है जो उसका बाप बोलता है। सीखना ये कभी खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति चाहे जितनी एज का हो जाए, चाहे इतने सफेद बाल हो जाए उसके लिए सीखना कभी खत्म नहीं हो रहा है। अगर हम सीखना बंद कर देंगे, हम बढ़ना बंद कर देंगे। सीखना सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमें भी सीखने की जरूरत है और हर व्यक्ति को सीखने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अगर कोई कहता मैं सीख गया हूं, अगर वो कहता, कोई भी कहता मैं सीख गया हूं और अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो जो कुछ उसे सीखना चाहिए था अब तक उसने सीखा नहीं है। क्या समझ पा रही थे? और इसीलिए सीखना जरूरी है। अगर हमारे पास बढ़िया बढ़िया औजार हैं, बढ़िया बढ़िया यंत्र हैं जिनके द्वारा अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, तो उनको चलाना आना चाहिए ना, यूज करना आना चाहिए कि कैसे वो काम में लाए जाते हैं। अच्छी किसी के पास बाइक है, अच्छी गाड़ी है और बहुत सारी चीजें हैं, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर उनको यूज नहीं करना आ रहा उसे, तो वो सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। या फिर ठीक है, चलेगा? बोलिए, नहीं चलेगा। हाँ, दुनियावी तौर पर दिखाने के लिए दुनियावी चीजें चल सकती हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में ये सब नहीं चलेगा। क्या आप समझ पा रहे इसे? अगर हमारे पास कुछ है तो उसमें हमें क्या करना है? हमें सीखना है ताकि हम उसका उपयोग करने वाले हो जाएं। और यही तो मैं आपको सिखाता हूं कि जो जीभ हमारे पास है, किस किस के पास है? हाँ बोलिए बच्चों, आप भी। इफ यू हैव टंग प्लीज। हाँ, है ना सभी के पास जीभ? और ये जीभ इतनी सामर्थ्य है कि इसको बोलने के लिए हमें इसको क्या करते हैं, हमें सीखना पड़ेगा। बेशक हमें लगता है कि हमें सीखने की जरूरत है। अब आप कह रहे हो कि बोलना सीखना पड़ेगा, तो हाँ, बोलना सीखना पड़ेगा। हर एक चीज, गिटार आता है, गिटार है, उसमें धुन निकलती है, लेकिन एक अच्छी धुन बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बजेगा तो कुछ भी बजता है। कोई भी उस पर हाथ फेरता है तो क्या होता है? वो बजता है, बट कैसा बजता है? और सुनने वाले फिर क्या कहते हैं? सुनने वाले इरिटेट होने लग जाते हैं, सुनने वाले बोर होने लग जाते हैं और वो कहते हैं बंद करो भाई आप। लेकिन अगर वही गिटार कोई ऐसा व्यक्ति बजा रहा है जिसमें से एक धुन निकल कर आ रही, जिसमें से एक स्वर आ रहा है, दूसरा क्या होगा? वो आशीषित होगा। वो कहेगा और बजाओ, मैं सुनना चाहता हूं। क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल यही चीज है। अगर हम अपनी जीभ का सही उपयोग करने वाले होंगे, हमें सुनने वाले भी होंगे और जो सुनेंगे वे आशीष पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी जीभ का गलत उपयोग करने वाले होंगे तो जो हमारे पास बैठे हैं वो बोर होंगे। आपने देखा दुनिया में कैसे लोग हैं, एक अगर बात बोलेंगे तो एक के साथ में एक गाली भी बोलेंगे। उसके अगर कुछ बोले सच्चाई, वो कहेंगे, मतलब झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं, इतनी सच्चाई से बोलते हैं, झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि सच बता रहा हूं मैं। समझ पा रहे हैं आप? झूठ को कैसे बोलेंगे? सच बता रहा हूं मैं। झूठ इतना सच्चाई से बोलते हैं। अब सुनने वाला व्यक्ति क्या करेगा? क्या उनके झूठ को बार बार सुनने वाले एंजॉय करेगा? हाँ, दुनिया के लोग एंजॉय कर सकते हैं, पर एक मसीह व्यक्ति इसमें नहीं जी सकता। हर एक चीज जो हमारे पास है उसको हमें सीखना है कैसे हम उसका उपयोग करें। लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे फिर क्या होगा? बोलिए, फिर क्या होगा? हम सिर्फ दूसरों के लिए ही बोरिंग का कारण नहीं होंगे कि वो बोर हो, उनको प्रॉब्लम हो,
अपने लिए भी वैसा ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम ठीक से अपनी जीभ का, अपने जीवन का उपयोग करने लग जाएं, तो हम स्वयं के लिए भी आशीष बनते जाएंगे और दूसरों के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह पर नहीं देखना चाहता जहां पर मैं आशीषित हूं। परमेश्वर मुझे एक ऐसी जगह पर देखना चाहता है जहां पर मैं आशीष हूं और जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाएं। अगर मैं आशीषित हूं तो मैं सिर्फ अपने तक सीमित हूं, लेकिन अगर मैं आशीष हूं तो मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूं, दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत हूं। वे जब डिप्रेशन में है, वे जब चिंताओं में है, वे जब तकलीफों में है, वे जब मुश्किल हालातों में, वे जब कठिनाइयों में है, मैं उनके लिए आशीष हूं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, जब मैं उनको देखता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं, तमाम प्रकार से मैं उनके काम आता हूं और मैं क्या होता हूं उनके लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए क्या होता हूं, मैं आशीष ठहरता हूं। जब वे गिरे हुए हैं, जब वे ठोकर खा रहे हैं, और फिर मैं उनको वहां से उनको मदद देता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और वे वहां से निकलते हैं और वे आगे बढ़ते हैं और प्रभु में मजबूत होते हैं। मैं क्या हो रहा हूं, उनके लिए आशीष बन रहा हूं। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। सिर्फ उसने यही नहीं कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष होगा, उसने कहा तू स्वयं एक आशीष होगा और तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष प्राप्त करेंगी। इट्स गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा है। आशीषित जिए, एक आशीष जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है हमारा, उसमें ही हम आशीषित रहें, बल्कि वो चाहता हम आशीष हों जहां पर दूसरे भी आशीष को प्राप्त करें। लेकिन अगर हम आशीषित होना चाहते हैं और आशीषित दूसरों के लिए आशीष होना चाहते हैं, सबसे पहली चीज हमें क्या करने की जरूरत है, कंट्रोल आवर टंग। समझे, हमें अपनी जीभ को नियंत्रित करना होगा। वचन में लिखा गया है, कुछ और बातें बाद में लिखी गई, वचन में क्या लिखा है, याकूब कहता है मैं इसी जीभ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करता हूं और इसी जीभ के द्वारा अगर दूसरों को श्राप देता हूं तो अच्छा नहीं है। मैं जीभ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूं और जीभ के द्वारा दूसरों को श्राप दे सकता हूं, जीभ के द्वारा दूसरों को बढ़ा सकता हूं, जीभ के द्वारा ही दूसरों के लिए फंदे बना सकता हूं, और अपनी लाइफ में भी। क्या समझ पा रहे हैं? और क्या आपने सीखा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं आप? सिर्फ सीखना ही नहीं है, उसमें जीना भी है। हमें अपनी लाइफ में जो हम दुआओं को करने वाले हों, हम प्रार्थनाओं करने वाले हों, तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्तुति और आराधना ही ना करने वाले हों, हम वहां पर स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर बड़ाई करें, ये सबसे जरूरी चीज है। लेकिन वहां पर हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर घोषणाएं करने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों को लेकर वचनों को बोलने की जरूरत है। जब परमेश्वर के विषय में आप आदि में देखते हैं कि परमेश्वर जब उत्पत्ति में सारी सृष्टि की रचना करता है, उससे पहले जब परमेश्वर देखता है सारी जो पृथ्वी है वह अंधकार से भरी हुई है, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर आत्मा मंडरा रहा है, ऐसा लिखा गया है। सो परमेश्वर उस जगह पर देखता है तो परमेश्वर क्या इमेजिन करता है, वह एक बढ़िया उजियाले को इमेजिन करता है अपने हार्ट में, और क्या कर रहा वो, वह अपने जीभ के द्वारा बोल रहा है। वह अपनी जीभ के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उस तस्वीर को क्रिएट होने के लिए पवित्र आत्मा को तत्व देता है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा क्रिएट करे। समझ पा रहे हैं? सो जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थनाओं को करते हैं, आप अपनी हार्ट के अंदर से कुछ तस्वीरों को निकाल कर देते हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में क्रिएट करता है। और हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं, तो आप इस बात के लिए पूरी तरह क्लियर हो जाए, हम कोई रीति रिवाज फॉलो करने नहीं जा रहे हैं। कोई रीति रिवाज है संडे मीटिंग में जाना, वहां पर बैठना, वहां पर आराधना करना और सुनकर चले आना। दूसरे लोग जो भक्ति करते हैं, दूसरे लोग भी कहीं कहीं पर जाते हैं और वे सुनते हैं और चले आते हैं। कुछ होता है? होगा भी नहीं। लेकिन अगर हम भी उनकी ही तरह हो, हम भी आए और आराधना सुने, नोट करें, आराधना सुने, वचन सुने और चले जाएं और उम्मीद रखें कुछ होगा, कैसे होगा? तो क्या करना है? अब एक चीज और समझिए, एक व्यक्ति जो योद्धा है, जो आर्मी में ट्रेनिंग दी जा रही है जिसको,
उसे ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है कैसे बंदूक चलाना है, कैसे शत्रु से लड़ना है, कैसे शत्रु का सामना करना है। हर एक चीज वह जो उसे सिखाई जा रही, बस वो उसे सुन रहा है और देख रहा है, लेकिन वह कर नहीं रहा है। क्या मुझे बताओ, वह एक प्रभावशाली तरीके से लड़ सकता है? क्या वह जीत को प्राप्त कर सकता है? नो, वो केवल सुन रहा है, केवल सुन रहा है, और जो कुछ उसे बताया जा रहा है उसे देख रहा है। देखने और सुनने सब कुछ नहीं होगा, क्या होगा? करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी तरह से अगर हम मसीह जीवन में जय की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा, जो हमें सिखाया जा रहा, हमें उसमें जीना पड़ेगा। सिर्फ यहां पर आके बैठना ही नहीं है। नो नो नो, समझ पा रहे हैं आप? यस। पक्का? कुछ हो सकता है? नहीं। सब कुछ हो सकता है अगर आप करेंगे तो। समझ रहे हैं आप? हम पिछले कई संडे से सीखते आ रहे हैं कि हमारे जीव के अंदर कैसी परमेश्वर ने पावर दी है, परमेश्वर ने कैसी हमें सामर्थ दी है। और ये वचन बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन आज भी मैं कोशिश करूंगा टाइम पर खत्म करने, क्योंकि रोबोज की सभा है। जब आप यशाया में पढ़ते हैं, यशाया निकालिए आप, यशाया 55 अध्याय उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वचन 11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर वचन कहता है, जैसे आकाश से वर्षा और हिम भूमि पर पड़ते हैं और वे यूं ही लौट नहीं जाते, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती हैं। परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, जिस काम के लिए मैं उसे भेजूंगा वह उसे पूरा करके ही लौटेगा, वह खाली हाथ ना आएगा, वह व्यर्थ ठहर कर ना आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अपने वचन को किस प्रकार से बता रहा है? परमेश्वर कहता है, जैसे आकाश से वर्षा गिरती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है, और जो बीज बोने वाले हैं उन्हें वह बीज देती है, जो खाने वाले हैं उन्हें भोजन देती है, उसी प्रकार वो कहता है, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह भूमि के ऊपर पड़कर व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना आएगा, परंतु जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं, परमेश्वर कहता कि वो वचन व्यर्थ ठहरकर मेरे पास लौट कर ना आएगा, लेकिन जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं? मैंने आपको बताया था, परमेश्वर ने सेम अथॉरिटी एंड पावर उसने मनुष्य के जीव के अंदर डाली है जो उसमें है। मैं फिर से जाना चाहता हूं उस बात पर जो मैंने आपको पिछले संडे बताया। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने वाला ही क्यों बनाया। यस, क्योंकि परमेश्वर बोलता है और बोलने के द्वारा वह अपने अधिकार, अपनी सामर्थ को कैसे रिलीज करता है। आप इस बात को देखते हैं उसके वचनों में, वह बोलने के द्वारा अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ को रिलीज करता है। और इसीलिए उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को भी बोलने वाला बनाया और मनुष्य के जीव के अंदर भी पावर डाल दी कि वह भी परमेश्वर के पुत्रों के समान अधिकार रखने वाला हो और वचनों के द्वारा राज्य करने वाला हो। हालेलुया। और क्या आप कहते हैं इस बात के लिए कि ये सिर्फ परमेश्वर के लिए ही लिखा गया है? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलेगा वह ही फलदायी होगा, बाकी जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो फलदायी नहीं होंगे। यही मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुना करें। आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो ध्यान से ना सुनने की बजाय बहुत कुछ खो देते।
परमेश्वर ही है जो बोलता है और उसके बाद वो होता है, हम बोलते नहीं होता है। क्या ऐसा है? जब उसने सेम पावर जो परमेश्वर के शब्दों में हमारे डाल दिए, उसने सेम अधिकार जो उसके शब्दों में उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों में डाल दिए हैं, तो क्या अब हमारे लिए नहीं होता? ओके, आसान और बताऊं, हम यहां बैठते हैं, हम यहां दुआ करते हैं, बंदा चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब हम इस मुंह से वचन को निकालते हैं, फिर वो इस सृष्टि के अंदर कहीं पर भी क्यों ना हो, वह क्या करता है? वचन व्यर्थ लौट कर हमारे पास नहीं आता। जिस कार्य के लिए हम उसे भेजते हैं उसे वह सफल करता है। और इसीलिए आप देखते हैं वचन क्या बताता है, मनुष्य के जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, वह जो कुछ भी भेजता है जिस कार्य के लिए वह होता है। और इसलिए कि परमेश्वर में मृत्यु नहीं है, वह जीवन को ही भेजता है। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको पहले बताया था, परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है क्योंकि वह मुर्दा नहीं है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है क्योंकि वह जिंदा है, वह मरे हुओं का नहीं है। अगर वह मरा हुआ होता तो वह मरे हुओं का होता, इसलिए कि वह जीविता है, वह जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। और उनका परमेश्वर है जो उसके जीवित बच्चे हैं। और जीवित बच्चे कैसे रहते हैं? वचन में लिखा है, जो उसका वचन सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। जो उसका वचन सुनते हैं वे जीवन में बढ़ते हैं, और उनके शब्दों से, उनके मुंह से, उनके जीभ से जीवन ही निकलता है। हालेलुया। वचन क्या बताता है? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर उसके पास नहीं आता। अगर हमारी मुंह से भी कोई शब्द निकल रहा है तो बेशक हमें लगे जो हम गलत बोल रहे हैं वह व्यर्थ जा रहा है, नो, वह भी कार्य कर रहा है आत्मिक जहां में। लेकिन जो आप सही वचन बोल रहे हैं, आशीषित वचन बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर बोल रहे हैं, वह भी आपके आत्मिक जीवन में काम कर रहा होता, आत्मिक जहां में। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने हमें ये अधिकार हमारी जीभ के अंदर डाल दिया है। केवल हमें इस जीभ का ठीक उपयोग करना आना चाहिए। अब लोगों को लगता है एक बार अगर हमने गलती बोल दिया तो एक बार वो स्टेप है जहां से आप गलत बोलना आरंभ करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? एक बार गलत बोलना ये एक स्टेप है जिस पर आपने पांव रख दिया है, पहला। बेशक छोटा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपने गलत कदम उठा लिया है। तो बेहतर क्या है? एक बार भी ना बोलना। एक बार, मैंने कहा एक बार भी ना बोलना। हमें लगता हो बेशक कि यह इंपैक्ट नहीं डालता हमारे जीवनों पर, लेकिन यह इंपैक्ट डालता है। वचन लिखा गया है, जब आप से पत्रियों में पढ़ते हैं, पतरस क्या कहता है, और सॉरी पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, गाली देने वाला गाली ना दे, चुगली निंदा करने वाला चुगली निंदा ना करे, चोरी करने वाला चोरी ना करे, परंतु मेहनत करे, परिश्रम करे, ताकि जिसकी जरूरत हो उसके संग वह जरूरत में खड़ा हो सके। और उसके बाद वह कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो कहता है गाली देने वाला गाली ना दे, चोरी करने वाला चोरी ना करे। उसके बाद वो कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मतलब पवित्र आत्मा को हम अपने बोलने के द्वारा शोकित करते हैं। समझ रहे हैं आप? हम अपने शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कोई भी छोटा शब्द, कोई भी गलत शब्द जो आपने अपने मुंह से बोला, वह आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इंपैक्ट नहीं डालता? एक गलत वचन आपको लगता होगा नो, कुछ इंपैक्ट नहीं डाला। नो, आपकी लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसका। मैंने आपको कई बार इसका एग्जांपल दिया और आज फिर से दूंगा। आपके पास एक बड़ा हथौड़ा है और एक पिलर है, उस पर आप मारते हैं। एक बार मारा आपने, क्या आपको लगता है कुछ भी फर्क ना आएगा उस पर? आएगा, बेशक थोड़ा है, लेकिन वह आएगा जरूर। तो आपको करना क्या है? जो पहला स्टेप है ना, वहीं पर रुक जाओ। उसकी बजाय आशीषित स्टेप के ऊपर अपने
पांव को रखें और वह बोलना आरंभ करें जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर अपने वचनों में कहता है, उससे बोलना आरंभ करें। और आप इस बात को भी लेकर पूरी तरह दृढ़ हो सकते हैं। और शैतान जो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, तब उस समय आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि अगर मेरे मुंह से गलत निकला हुआ शब्द मेरे आत्मिक जीवन पर इंपैक्ट डाल सकता है, तो मेरे मुंह से वह वचन जो परमेश्वर मुख से निकला है, अगर वह निकलेगा तो मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर उसका भी प्रभाव मैं देखूंगा। हालेलुया। अगर एक गलत शब्द आपके आत्मिक जीवन में इंपैक्ट डाल रहा है, बुरा असर डाल रहा है, परमेश्वर का वचन जिसे आप लगातार बोलते रहेंगे, वह आपके जीवन को उस वचन के अनुसार ढालता और तब्दील करता जाएगा। हालेलुया। फिर इस जगह पर आपको शैतान की सुनने की जरूरत नहीं है। ओहो, वचन इतने दिन से आप बोले और कुछ हुआ? सब कुछ हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं इस बात को? Yes. सब कुछ हो रहा है क्योंकि जैसा लिखा गया है वैसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। वचन में लिखा गया है, व्यवस्था कभी भी ना टलेगी, एक एक बिंदु और एक एक मात्रा भी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी भी ना टलेगा। उसका वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी है, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। जो वस्तुएं क्रिएट की गई, ये आकाश और पृथ्वी, वचन लिखा, ये जाते रहेंगे, लेकिन उसका वचन जो उसने आपको आपके मुंह में दिया है वो कभी भी खत्म ना होगा। Yes. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न्याय के दिन तुम अपने शब्दों के द्वारा निर्दोष, अपने शब्दों के द्वारा तुम दोषी ठहरोगे। हालेलुया। We need to learn from our God। हमें अपने पिता से, हमें अपने परमेश्वर से सीखने की जरूरत है कि हमारा बाप, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर कैसे बोलता है और क्या बोलता है। उसके पुत्रों को, उसके पुत्रियों को वही बोलना है जो उसका बाप बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने आप से अलग होता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहता। उसके स्वभाव से, उसके नेचर से, मैंने आपको बताया था, शेर का बच्चा शेर होता है और उसे दहाड़ना उसके डीएनए में होता है, उसके रग रग में होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वह दहाड़ना सीख जाता है। सो हमें क्या करना है? अब हम बढ़ रहे हैं, हमें बढ़ना है, और हम उसके वचन में जितना बढ़ते जाएंगे क्या होगा? हम दहाड़ने वाले बन जाएंगे। हम उसके वचन को लेंगे और बोलेंगे। जब शैतान जो हमारे सामने वचन में लिखा गया गरजने वाले सिंह के समान खड़ा होगा, उस समय हम उसके वचन को लेकर क्या करेंगे? और फिर क्या होगा? वचन लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा।